1967 पुरुलिया, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा स्टेशन, बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन। आज भी अगर आप वहाँ रात के बाद रुक जाओ तो लोकल लोग सिर्फ एक बात बोलते हैं, 11 बजे के बाद ट्रैक के पास मत जाना। पहले मुझे लगा ये बस एक और ओवरहाइप्ड घोस्ट स्टोरी है। इंटरनेट पर हजारों फेक हॉन्टेड प्लेसेस की वीडियो पड़ी है, लेकिन जो मैंने बेगुनकोदर में एक्सपीरियंस किया उसके बाद मुझे समझ आया कि कुछ जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं होती, कुछ जगह जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही होती हैं। मैं कोलकाता से पुरुलिया सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था। मेरा यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल और अबैंडन्ड प्लेसेस पर बेस्ड था, और ऑनेस्टली मुझे हॉन्टेड स्टोरीज पर ज्यादा भरोसा नहीं था। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन का नाम मैंने पहली बार रेडिट के एक थ्रेड में पढ़ा था। उस थ्रेड में किसी ने लिखा था, इंडिया का वो स्टेशन जो 42 साल तक बंद रहा और रीजन ऑफिशियली कभी प्रूव नहीं हुआ। उसके नीचे डजन्स कमेंट्स थे। कोई रात में वुमन को ट्रैक्स के साथ भागते देखता है। स्टेशन मास्टर की डेथ कोइंसिडेंस नहीं थी। रात में प्लेटफॉर्म पर फुटस्टेप्स आते हैं। मैंने खुद वाइट साड़ी वाली फिगर देखी है। नॉर्मली मैं इग्नोर कर देता, लेकिन एक चीज स्ट्रेंज थी, हर कमेंट में डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम थी। सफेद साड़ी, ट्रैक्स के पैरेलल भागना और एग्जैक्ट टाइमिंग 11:17 PM। उस वक्त मुझे लगा कोइंसिडेंस है, लेकिन वही टाइमिंग बाद में मेरे दिमाग में चिपक गई। अक्टूबर 2025 में शाम तक पुरुलिया पहुंच गया था। स्टेशन से बेगुनकोदर तक का रोड सरप्राइजिंगली आइसोलेटेड था। डेंस जंगल पैचेस, पुराने इलेक्ट्रिक पोल्स और बीच बीच में छोटे गांव। ड्राइवर पूरे रास्ते अनयूजुअली साइलेंट था। मैंने कैजुअली पूछा, तुम कभी बेगुनकोदर गए हो? उसने रियर व्यू मिरर में देखा, फिर सिर्फ इतना बोला, दिन में ठीक है बस। उसके बाद वो पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला। स्टेशन पहुंचते ही मुझे पहली चीज जो ऑन लगी वो साइलेंस था। इंडियन रेलवे स्टेशनों यूजुअली नॉइज होते हैं, अनाउंसमेंट्स, वेंडर्स, लोगों की आवाज, लेकिन बेगुनकोदर ऑलमोस्ट डेड लग रहा था। हवा भी अजीब स्टिल थी। प्लेटफॉर्म पुराना रेनोवेट तो हुआ था, लेकिन एटमॉस्फेयर में एक अबैंडन्ड फीलिंग अभी भी बची हुई थी। स्टेशन के आसपास कुछ लोकल शॉप्स थीं। मैं चाय लेने के लिए एक स्टॉल पर रुक गया। शॉपकीपर बूढ़ा आदमी था। उसने कैमरा देखा और बिना पूछे समझ गया मैं क्यों आया हूं। वो हल्का सा हंसा, घोस्ट स्टेशन? मैं भी स्माइल किया। बस डॉक्यूमेंट्री। उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस हो गया। रात रुकोगे? मेरा प्लान तो है। उसने चाय का ग्लास टेबल पर रखा और धीरे से बोला, 11 बजे के बाद अगर आवाज आए रिस्पॉन्ड मत करना। मैंने पूछा, कैसी आवाज? वो कुछ सेकंड्स चुप रहा, जैसे कोई ट्रेन के साथ भाग रहा हो। उस वक्त मुझे जेन्युइनली गूज बम्प्स आए, क्योंकि मैंने उसको टाइमिंग या वुमन वाली स्टोरी अभी तक बताई ही नहीं थी। रात को मैं स्टेशन के पास एक छोटे लॉज में रुक गया। रूम ओल्ड था। ट्यूबलाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी। विंडो के बाहर डार्क रेलवे ट्रैक क्लियरली दिख रहे थे। 9:40 PM। मैं फुटेज रिव्यू कर रहा था, तभी मुझे पहली बार वो साउंड सुनाई दिया। फुटस्टेप्स, स्लो मेटालिक, जैसे कोई प्लेटफॉर्म पर चल रहा हो। मैंने विंडो से देखा, कोई नहीं, सिर्फ येलो स्टेशन लाइट्स और एम्प्टी ट्रैक्स। मुझे लगा रेलवे वर्कर होगा। फिर फुटस्टेप्स अचानक रुक गए, एग्जैक्टली मेरी विंडो के नीचे। और उसके बाद साइलेंस। ऐसा साइलेंस जो नॉर्मल नहीं लगता, जैसे पूरी जगह किसी चीज को सुन रही हो। 10:26 PM। मैं कैमरा लेकर प्लेटफॉर्म पर चला गया। प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीटली एम्प्टी था। दूर कहीं एक डॉग भौंक रहा था। जंगल साइड से स्टेशन के एक कोने पर पुराना अबैंडन्ड ऑफिस रूम था। विंडोज टूटी हुई थी। लोकल्स के अकॉर्डिंग वही ओल्ड स्टेशन मास्टर का रूम था। मैं अंदर गया। रूम में मिट्टी ब्रोकन फर्नीचर और एक पुरानी मेटल टेबल थी, लेकिन एक चीज फ्रेश थी। टेबल पर सिगरेट की ऐश पड़ी थी, रिसेंट। मुझे इंस्टेंटली लगा कोई और भी यहां आता है। तभी मुझे पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, कोई है?
मैं इंस्टेंटली मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर मुझे एक वाइट रिफ्लेक्शन मूव करता देखा, बहुत फास्ट, जैसे कोई वाइट क्लॉथ डार्कनेस में क्रॉस हुआ हो। मैंने फ्लैश लाइट मारी, नथिंग। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा हार्ट बीट अनयूजुअली फास्ट हो रहा था। और सबसे वियर्ड पार्ट, पूरे स्टेशन पर इंसेक्ट्स की आवाज तक बंद हो चुकी थी।